नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। ऑरेंज वायर में स्वागत है। आज मैं अपनी बात रखूंगा इस्लाम में द्वैत के बारे में, ड्वेलिज्म के बारे में। ठीक वैसा ही ड्वेलिज्म जैसा क्वांटम फिजिक्स में है। और ये सारी बातें, इसका आधार जो है वैज्ञानिक गणितज्ञ डॉक्टर बिल वार्नर के लगभग 40-50 वर्षों के अध्ययन और शोध के ऊपर आधारित है। इस्लामिक विद्वान बिल वार्नर ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है जो बिल्कुल सटीक और व्यवहार परक दिखता है। इस्लाम में ड्वेलिज्म ठीक उसी तरह से है जैसे क्वांटम फिजिक्स में है। क्वांटम फिजिक्स में अभी जो नोबेल प्राइज़ मिला है हाल के दिनों में, वो भी इलेक्ट्रॉन के ड्वेलिज्म की बात को प्रमाणित करता है। और आज का मॉडर्न आधुनिक फिजिक्स इस बात से पूरी तरह सहमत है कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय में, या एक इलेक्ट्रॉन एक समय में एनर्जी के रूप में उपलब्ध होता है और दूसरे समय वो मैटर के रूप में उपलब्ध हो सकता है। वो वेव के रूप में भी है और किसी अन्य रूप में भी है। तो इसकी जो प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी है, या वेव थ्योरी है श्रोडिंजर का, या फिर इलेक्ट्रॉन के दो जगह पे दो रूप में पाए जाने की जो सहमति है, और दोनों अवस्था उसका सत्य है। उसका एनर्जी के रूप में होना भी सत्य है वैज्ञानिक आधार पे, और उसका मैटर के रूप में होना भी सत्य है वैज्ञानिक आधार पे। इसी तरह से इस्लाम के भीतर भी कुरान जो पवित्र ग्रंथ है इस्लाम का, उसके अंदर भी दो बातें हमेशा देखने को मिलती है जिससे काफिर समाज हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है। उसको संशय की स्थिति बनी रहती है। वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। असल में डॉक्टर बिल वार्नर के शोध ने यह पाया है कि दोनों ही बातें इस्लाम की सत्य है। जिस तरह से क्वांटम फिजिक्स ने शोध के आधार पे, प्रायोगिक आधार पे ये तय किया कि इलेक्ट्रॉन की दोनों अवस्था ठीक है, सही है, मान्य है, एनर्जी के रूप में भी वो सही है, मैटर के रूप में भी वो सही है, उसी तरह इस्लाम की जब दो बातें करता है तो दोनों बातें उसकी सही है। जब वो कहता है कि आपका दीन आपका, हमारा दीन हमारा, और जब वो कहता है कि जिहाद सर्वश्रेष्ठ चीज़ है किसी भी इस्लामिक फॉलोअर के लिए, तो दोनों बातें सत्य है। इसका मुख्य कारण है दो तरह की अवस्था इस्लाम में, मक्का से पहले और मदीना का इस्लाम। दो तरह का इस्लाम उपलब्ध है जिसमें सारे मुस्लिम विद्वान एग्री करते हैं, इस पर सहमत होते हैं। और यह है भी जो 13-14 साल का कालखंड मक्का का है, उसमें जो बातें आती है पवित्र ग्रंथ कुरान में, वो उसका उन बातचीत का आशय, उसका पर्याय, उसका अर्थ, उसका इम्प्लीकेशंस बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल शांति प्रिय दिखता है और वो है भी वैसा ही। लेकिन जब मदीना का इस्लाम शुरू होता है, मदीना के आगे की आयतें जब आनी शुरू होती हैं, कुरान शुरू होता है, तो उसमें राजनैतिक स्वरूप आने लगता है, उसके अंदर जिहाद के तत्व आने लगते हैं, और वहीं से ये राजनैतिक इस्लाम की शुरुआत होती है। और मूलतः राजनैतिक इस्लाम का प्रादुर्भाव मदीना से ही होता है, और इस्लाम की सफलता का वहीं से एक नया अध्याय जो लिखा जाता है वो बहुत ही तेज़ गति से होता है। और एक समय तक, बहुत ही छोटे समय अवधि में ये पाया जाता है कि अरब के लगभग हर एक इंसान को इस्लाम फॉलोअर बना दिया जाता है या बन जाता है। तो ये जो सफलता इस्लाम में मिलती है, ये मदीना के इस्लाम से मिलता है, और ये दोनों बातें सत्य है। आप यदि मक्का की बात करेंगे तो वहाँ आपको शांति प्रिय इस्लाम दिखाई देगा जो कि कुरान में ही लिखा हुआ है। आप यदि मदीना की बातें करेंगे तो वहाँ आपको एक राजनीतिक इस्लाम का स्वरूप का दर्शन होगा। वहाँ जिहाद का एक एलिमेंट के रूप में वहाँ जो प्रादुर्भाव होता है, उसमें जो इंट्रोडक्शन होता है, वो देखने को मिलेगा, और वो भी सत्य है। इसलिए इस्लाम के संदर्भ में दोनों बातें सत्य हैं। शांति प्रिय होना भी सत्य है और जिहाद भी सत्य है।
इसलिए इन दोनों सत्य को स्वीकार करने के बाद अब आपको देखना होगा कि अभी किस जगह कौन सा सत्य उपलब्ध है और एप्लीकेबल है, और उससे आपको गाइड होना पड़ेगा, उससे आपको तय करना पड़ेगा कि आपके पास जो आपके समक्ष जो इस्लाम उपस्थित है वो कौन सा इस्लाम है। वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी के रूप में है या इलेक्ट्रॉन मैटर के रूप में है। वो इस्लाम मक्का वाले इस्लाम के रूप में है या मदीना वाले इस्लाम के रूप में है। तभी आप उसके बेहतर समझदारी को ग्रास्प कर सकेंगे, इस्लाम के बारे में एक बेहतर समझदारी को डेवलप कर पाएंगे। नहीं तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति जो है काफिरों के बीच वो हमेशा बना रहेगा, बल्कि काफिर क्यों बहुत सारे मुसलमानों के बीच भी ये कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इस्लाम में जो ये क्वांटम फिजिक्स की अवधारणा से मेल खाती हुई एक ड्वेलिज्म है, मक्का और मदीना का ड्वेलिज्म। मक्का का इस्लाम एक अलग रूप का इस्लाम है और मदीना का इस्लाम एक अलग रूप का इस्लाम है, लेकिन दोनों इस्लाम है और दोनों सत्य है, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, कोई असत्य नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। यदि इस्लाम को एक अच्छे रूप में आप एक प्रमाणिक तौर पे आप समझना चाहते हैं तो इसके ड्वेलिज्म वाले स्वभाव को समझना बहुत आवश्यक है काफिरों के लिए, ताकि वो बेहतर इस्लाम की बेहतर समझदारी अपने भीतर डेवलप कर सके और उसी के हिसाब से इस्लाम के बारे में आगे का वो सोच विचार कर सके और अपनी रक्षा का उपाय कर सके। धन्यवाद दोस्तों।